आपके घर में परेशानी इन 3 कारणों के नाराज़ होने पर भी आती है। यदि इन तीनों में से कोई एक नाराज़ है तो आपके घर में आफ़त आती ही रहेगी, आपके सभी बनते काम बिगड़ते ही रहेंगे। या तो शादी समय पर नहीं होगी या हो गई तो वो चलेगी नहीं। शादी टूटने का कारण आपके घर पर कोई ऋण होने का संकेत भी होता है। किसी परिवार में कोई रीत ऐसी निकली हुई होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे किसी एक व्यक्ति को कोई बीमारी थी तो वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। किसी परिवार में किसी व्यक्ति की शादी टूट जाती है या फिर शादी हुई ही नहीं होती है तो हो सकता है ये क्रम आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए। मान लो आपके पिछली पीढ़ी में किसी की शादी नहीं हुई थी तो जिस व्यक्ति की जिस क्रम की शादी नहीं हुई थी, अगली पीढ़ी में जब उसी क्रम के बंदे की शादी आप करोगे तो हो सकता है या तो शादी उसकी हो ना पाए या फिर होकर टूट जाए। क्योंकि ये ऋण जो होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। जैसे मान लो आपके घर में बड़ी बहू के बच्चा ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है ये क्रम आपके घर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए। तो जैसे ही दूसरी पीढ़ी आने पर बड़ी बहू आएगी तो उसका पहला बच्चा हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो आप अपने परिवार में एक बार ये भी चेक करें कि अगर आपके घर में कोई परेशानी आ रही है तो क्या आपके घर में ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं चल रहा। उस ऋण से मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके घर परिवार में परेशानी आती ही रहेंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खाएं क्या नहीं यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाकर आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आपको सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल की वीडियो कैसी लगती हैं ज़रूर बताना। साथ ही आपको कुछ जानना है तो कमेंट करें, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं। इन दिनों कुछ चीज़ों का परहेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, नवरात्रि के व्रत माँ अम्बे माँ जगदम्बे के नाम से रखे जाते हैं। वैसे तो सबको पता होता है कि नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सभी लोग अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार खाते पीते हैं और माँ अम्बे को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, माँ अम्बे को आपके खाने पीने से ज़्यादा मतलब नहीं है। व्रत के कुछ खास नियमों को ध्यान में रखते हुए आप जो अच्छा लगे वो खाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हमें व्रत के दौरान नहीं खानी चाहिए। माँ अम्बे माया हैं और बहुत रूपों में खेल रही हैं और इस धरती को चला रही हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या ही कर सकते हैं। माँ को यदि आप शक्ति रूप में पूजोगे तो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के भी होश उड़ा देती हैं। यदि आप माँ जगदम्बा को माँ मानकर दुलार से माँ कहकर बुलाओगे तो सारे नियम कायदे तोड़कर आपके पास दौड़ी चली आएंगी। फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं उनको अपनाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी वालों के लिए कुछ नियम भी होते हैं। आपको स्वर्ग नरक के किस्से तो आपने सुन रखे होंगे। सभी में मुख्य द्वार का नियम होता है, महत्व होता है। आपने द्वारपाल के किस्से भी सुन रखे होंगे। जितने भी हमारे भगवान हैं सभी के मंदिर के बाहर द्वारपाल होते हैं। इन द्वार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिना द्वार के आप स्वर्ग या नरक या किसी भी लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ना ही कोई भी दिव्य शक्ति आपके द्वार के बिना आपके घर में प्रवेश करेगी। माँ अम्बे महादेव या जिनका भी आप पूजन करते हो, ये कोई बारूद या बम थोड़ी हैं कि मिसाइल दागी और आपकी छत को फोड़ते हुए किसी के भी घर में घुस गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मंदिरों की तरह आपके घर की चौखट के भी पहरेदार होते हैं। आपके पितर देवता आपके घर के पहरेदार होते हैं और इनकी इच्छा के बिना कोई भी दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपके पितर देव के नाराज होने पर यह दिव्य शक्तियाँ भी जान जाती हैं कि जब इन्हें ही खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ये ही भूखे बैठे हैं, तो अंदर हमें ही क्या मिलेगा। इसलिए अपने पितर देव का ख्याल रखें। घर के मेन गेट की पवित्रता का ख्याल रखें। उस पर जल छिड़क कर साफ रखें। प्रकाश की व्यवस्था शाम के समय ज़रूर करें। लहसुन प्याज का सेवन ना करें। खट्टा ना खाएं। बाकी सात्विक चीज़ आप खूब खाएं। अपने घर के बाहर का खाना ना खाएं। फल खरीद कर खा सकते हैं। व्रत के दौरान लौकी खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।